हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज के व्लॉग में ज़्यादा कुछ है नहीं, पता नहीं आपको पसंद आए कि नहीं आए, बट ये मेरी रूटीन है जो मैं जो करती हूँ तो मैं शूट करती हूँ। तो आज बाजी की मेरी मीटिंग है, मतलब बाजी की सोसाइटी में ही चुनावी मीटिंग है। बाजी मेरी एक पार्टी से जुड़ी हुई है, तो मीटिंग में जाते रहती है तो मैं उसके साथ चले जाती हूँ। और ये भी डेली रूटीन का हिस्सा ही है मेरी और मेरी बाजी का। तो सोसाइटी वालों ने बाजी को ही कहा कि आप ये पार्टी से जुड़ी हुई हो तो आप ही मतलब रिप्रेजेंट करो हमारी सोसाइटी को। तो यहाँ से बाजी ने मतलब किया है और आ जाने वाले हैं, को मिलाती हूँ बनाने वाले। मेरा रोड से आ गई, मैंने वहाँ शूट नहीं किया था, मोबाइल बंद हो गया था। और अभी मैं जा रही हूँ, बाजी ने नीचे बुलाया है, चलो देखते हैं। और खड़ा रहता है वो डॉक्टर जितेंद्र आवाज साहब है। तो ये याद रखिए मेरे भाई बहनों कि हमें अपना कीमती वोट जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो हमें हथियार दिया है, आज उस हथियार का इस्तेमाल हमें करना है। और जिसको बिल्कुल सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिएगा भाई, क्योंकि खड़े रह सकते, क्योंकि जुल्म करने वाले के साथ अगर हमने एक भी वोट हमारा चला गया तो हम जालिम में शामिल हो जाएंगे। तो मेरे भाई बहनों याद रखिए, तो उसको सही जगह पे इस्तेमाल कीजिएगा। और मुसलमान की आवाज जो उठाता है वो हिंदू है। हमारे पास मुसलमान भाई लोग आ रहे हैं कि हम मुस्लिम हैं, हम ईमान वाले हैं, हम ईमान, हमारे ईमान का हमको ईमान से साथ दीजिए, हम लोग ईमान वाले। तो मेरे भाई बहनों सिर्फ ईमान से कुछ नहीं होता। आपने तो अपना ईमान बीजेपी को भेज दिया है, आपने तो अपना ईमान बीजेपी को भेज दिया है, बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। तो हम बीजेपी के समर्थन को क्या वोट देंगे? हाँ, शमीम भाई संघर्ष करो, शमीम भाई संघर्ष करो, आवाज सब आगे बढ़ो। आप लोग गाँव पे आ जाए, बैठ जाए, ज्यादा बेहतर होगा। जो आपके सामने अपनी बातें रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप उनकी बातों को सपोर्ट करेंगे। जितने लोग खड़े सबका आशीर्वाद भैया आपकी बैठ जाओ। मैं हमारे एमएलए प्रोफेसर अवार्ड साहब का इस्तेमाल करता हूँ इस शेर के साथ कि हमारी आन हमारी शान बनता है, हमारी आन हमारी शान बनता है, हमारे ही नाम से अमन की पहचान बनता है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जब सबका खून मिलता है तो हिंदुस्तान बनता है। नहीं किया बल्कि पूरे भारत के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमने हमारे जो सबसे बड़े राजा थे शिवाजी महाराज, उन्होंने हमने हुक्मनामा में कहा था कि आपके बीच में अगर कोई मस्जिद आती है तो उस मस्जिद को हाथ भी मत लगाना। अगर आपके हाथ में कुरान लगता है तो जाके किसी अच्छी जगह पे रख दो। आजकल कुरान पढ़ा जाता है, मस्जिद की तबाही की जाती है, दरगाह तोड़े जाते हैं। हमारे नेता जो सरकार में बैठे हैं ये कहते हैं कि हाजी मलन को शहीद कर दो। हाजी मलन का जो मालिक है पटवर्धन, वो कहता है कि किसी सूफी संत की यहाँ कब्र थी। अरे कब्र उठा के तो देखिए ना, तो उसको उसकी तबाही करके क्या, मेरे क्या तुम्हारा मतलब क्या है? तो बात सोच, तो सोच इस देश को बचा सकती है और भाईचारे की सोच। ये भाईचारा नहीं रखेंगे तो ये देश का इतिहास है।
कि हमने गंगा जमनी की तहजीब पकड़ के रखी है। तो बड़ा उत्तर प्रदेश में जाइए तो जौनपुर की बाला भाषा अलग है, अकबरपुर की भाषा अलग है, सिद्धार्थनगर की भाषा अलग है, इलाहाबाद की भाषा अलग है, लखनऊ की भाषा अलग है, गोरखपुर की भाषा अलग है, लेकिन फिर से हम सब भारतीय हैं। ये इस देश की ताकत है, अनेकताओं में एकता ये देश की। आप पता नसीब बहने आज जब बैठी है, पोखर की मुस्लिम औरत से मंगलसूत्र बैठती है, लेकिन है मुसलमान। वो जो समाज व्यवस्था चलती आई है उसको तुम बदल नहीं सकते ना, और उसको बदलने का काम सरकार में भी नहीं करना चाहिए। नकाब मत पहनो, सरकार किसी की जिंदगी के निजी हक में नहीं जा सकती है, ये संविधान ने कहा। मैं मेरे बच्चे का उदाहरण दूंगा, मेरी बच्ची कुछ भी करती, कुछ भी, और मैं अगर बोलने जाऊं अरे बेटा ये क्या है, अरे पापा इंग्लिश में बात करिए, इट्स माई इंडिपेंडेंस, मेरी आज़ादी है, मुझे मत समझाने का। नौजवान बच्चे हैं, आपको उल्टा सीधा सुना देते हैं, सबके नौजवान बच्चे वही करते हैं, लेकिन ये आज़ादी उनको समझ में आती है। तुम किसी की आज़ादी मार नहीं सकते, और इस देश में आज़ादी मारने का काम है। आसाम में निकाह के ऊपर बंदी लाई गई और कहा गया कि कोर्ट में जाके मैरिज करो, तो फिर निकाह के समय जब आप जब बोलते हो कबूल कबूल कबूल, तो कहाँ बोलोगे? काजी नमाज का, काजी शादी ब्याह का जो रस्म होता है वो कहाँ करेगा? महल कहाँ लिखा जाएगा? तो पीछे पीछे बैठे हुए चीज कहते हैं 3 आदमी के बाल को भी हाथ नहीं लगा देंगे। हम उसको मारने नहीं जा रहे थे, आप लोग उसको मारने नहीं जा रहे थे। उम्मीद ये थी कि मुख्यमंत्री ये सबका मुख्यमंत्री है ना, तो पूरे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, तो कम से कम हमको ये उम्मीद है कि कोई गलती करे तो मुख्यमंत्री का धर्म है कि उसे उसको माफ नहीं करना चाहिए, जो कानून लिखा है उसकी जगह उसको मिले। विशालगढ़ के दरगाह तोड़ा गया, नीचे आके मस्जिद तोड़ी गई, आज तक वो दरगाह तोड़ने वाले और मस्जिद तोड़ने वालों को अरेस्ट हुई नहीं। ये तो ट्रेन में जो मणियार चाचा को मारा गया, तो हमारे एक दोस्त थे पत्रकार रवि कामगार, उन्होंने कुछ बातें मुझसे कही। उसके पहले मैं पुलिस स्टेशन पहुंच गया था, लेकिन उन्होंने जो बातें मुझे समझाई, अरे यार तुम्हारे बाप की उम्र के आदमी को मार कैसे सकते हो? हिंदू हो या मुसलमान, बाप का सम्मान करना ये फर्ज है अपना। उसके इधर फाइट मारना ये कौन से धर्म ने तुमको सिखाया था भाई? मैं नहीं चाहता तो उस दिन वो निकल जाते बाहर। मैं गया, दूसरे दिन उनके कलम बढ़े, आज भी वो जेल में बंद है, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी उनको जामीन नहीं दिया। बात उनको जामीन मिली कि नहीं मिली ये नहीं है, 10 लोगों को इससे सबक मिल गया कि हम अपने हाथ में कानून नहीं ले सकते। पूरी मेरी दुनिया ये मेरा घर है, अपना घर है। जो आप में है, क्या आप में क्या कहते हो उसको? आमीन। दोनों का मतलब तो सेफ है। कोई धर्म गलत नहीं सिखाता, हम उससे गलत रास्ते निकाल लें। हिंदू मुसलमान तो राम मंदिर 6000 करोड़ रुपए का बनाया, और आप बिल्डिंग बनाते हैं, पहले साल में कितने होता है क्या? अरे बताइए ना, अरे क्या शर्मा रहे हो?
राम मंदिर में पहले साल इतना लीकेज हुआ कि राम खुद पूरे बारिश में सुबह से लेकर शाम तक स्नान करता। हमारे राम भगवान को नहीं छोड़ूंगा। फिर राम भगवान ने क्या किया देखो, राम भगवान ने उनको अयोध्या में हरा दिया। राम भगवान जहां जहां कदम लगाए ऐसे इतिहास में बोला जाता है हर जगह पे हार गए। जैसे महाराष्ट्र की बात को, रामटेक जहां से उन्होंने कसम खाई थी कि मैं सुबह सीता को वापस लेके आऊंगा, और रामटेक की सीट हार गए। नासिक जहां वो आराम करने आए थे, पंचवटी एक जंगल था, सीट हार गए। रामेश्वरम जहां से वो सिलोन गए थे, यानी श्रीलंका गए थे, सीट हार गए। राम भी उनके साथ देने को तैयार नहीं है। वो भी थक गए हैं कि क्या मेरा बार बार इस्तेमाल करके सत्ता में आते और जुल्म करते हैं, जो जुल्म किसी भी भगवान को पसंद नहीं आता है। बात डेवलपमेंट की है, डेवलपमेंट होती रहेगी, पानी बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा, इमारतें बढ़ती जाएंगी, टावर्स बनेंगे, सब बनते रहेंगे। लेकिन फिर से एक बार कहता हूं कि जिस दिन देश की विचारधारा बदल गई और आरएसएस की विचारधारा जिस दिन देश में आई, तो उस दिन समझ लो कि यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा, मैं पिछड़ा हूँ, और मुसलमान, इसकी लड़ाई है, ये विचारों की लड़ाई है। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का हथियार दिया है आपके हाथ में। देखो ऊपर भी पूछा जाएगा कि सब जुल्म जालिम कर रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, क्या बोलोगे, वोट नहीं दे रहे थे? मैं अगर पढ़ाया रहता तो ये सब करता। इंसान की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। इंसानियत संभाल के रखो, अपने में से इंसानियत मर जाएगी, समझ जाओ कि तुम इंसान नहीं हो, हैवान हो। मैंने अपने अंदर की इंसानियत संभाल के रखी है, इसलिए मैं बोलता हूँ जो ताकत से बोलता हूँ। जब अन्याय होता है तो अन्याय के खिलाफ लड़ने की करता हूँ, क्योंकि ये चौकट बड़ी साफ है। और इसीलिए जाते जाते इतना ही कहता हूँ कि 20 तारीख को क्या करोगी? शुक्रिया, खुदा हाफिज़। तो ये बाजी और सब लेडीज़ मिलके सर को बुके दे रही हैं, और इसी के साथ मैं मेरा व्लॉग भी यहीं एंड करूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें, बेल आइकन